सामने योगा का इतिहास और योगा का महत्व बताने जा रहा हूँ। योगा की परंपरा अत्यंत प्राचीन है और इसकी उत्पत्ति हजारों वर्षों पहले हुई थी। ऐसा माना जाता है कि जब से सभ्यता शुरू हुई है तभी से योगा किया जा रहा है। योग विद्या में शिव को आदि गुरु तथा आदि योगी माना जाता है। भगवान शंकर के बाद वैदिक ऋषि मुनियों से ही योग का प्रारंभ माना जाता है। कोरोना काल में योग का महत्व और अधिक बढ़ गया है। निरोग रहने के लिए योग बहुत जरूरी है। अब योग के माध्यम से हम कोरोना से बचा जा सकता है। नियमित योग करने से संक्रमण के बाद आप जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। योगा अभ्यास से इम्यूनिटी पावर मजबूत होने के साथ ही तनाव भी दूर किया जा सकता है। योगा से तनाव और सूजन कम होता है। योगा के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ रहता है तथा रोग से लड़ने की क्षमता। International Day of Yoga was celebrated throughout the world for the first time on 21st of June in 2015. The declaration was done after the call by the Indian Prime Minister Narendra Modi to the United Nations General Assembly on 27th of September in 2014. On that day, more number of people practiced yoga in the Delhi under the leadership of Indian Prime Minister Mr. Narendra Modi. It was a world record for the highest participation in one single yoga session. I am going to share my views on yoga. Yoga is no new to us. When we think about yoga, we link it to physical activities basically. But the truth is yoga is deeper. It is about having a healthy mind and soul in a healthy body. It is about mental and physical development. Yoga is beautiful practice that combines various postures and medicines and mantras to release stress and achieve peace. Thank you. स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, योग वह साधन है जिससे ये दोनों मिलते हैं। धन्यवाद। निरोग रहने का सबसे अच्छा तरीका है योग करना। योग शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक है और स्वस्थ रहने के लिए योग करना बेहद ज़रूरी होता है। रोज़ाना योग करने के अनेक फ़ायदे हैं, जैसे योग करने से मोटापा कम होता है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, शरीर में लचीलापन बढ़ता है, तनाव मुक्त होता है आदि। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस कोरोना काल में ये पूरी दुनिया इस वैश्विक महामारी से जूझ रही है। यह महामारी शरीर सीधा हमारे सांस के कार्यशैली को प्रभावित करती है। योग प्रक्रिया इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए शरीर में स्फूर्ति प्रदान करती है। प्राणायाम एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बनाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यदि हमारी इम्यूनिटी मजबूत होगी तो कोरोना वायरस से लड़ना आसान हो जाएगा। योग का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, यह सबको फायदा पहुंचाता है।
अंत में इस योग दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि जीवन में स्वस्थ रहने के लिए और इस कोरोना वायरस से निपटने के लिए योग को अपने जीवन का सबसे अहम हिस्सा बनाएं। धन्यवाद। आओ अपने तन मन से दूर कोरोना रोग करें। आओ अपने तन मन से दूर कोरोना रोग करें। है सब कुछ अच्छा, होगा स्वास्थ्य अच्छा, रोगग्रस्त ना होगा कोई भारत का बच्चा। उदाहरण हम बन जाएं। आओ मिलकर योग करें। आओ अपने तन मन से दूर कोरोना रोग करें। करें भ्रामरी और भ्रास्तिका, शुचि, अनुलोम विलोम। अपने सांसों के माध्यम से ईश्वर से संयोग करें। आओ अपने तन मन से दूर कोरोना रोग करें। सुना है तीसरी लहर पड़ सकती बच्चों पर भारी। योग को अपनाकर हमने कर ली लड़ने की तैयारी। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने को आसनों व प्राणायाम का संयोग करें। आओ अपने तन मन से दूर कोरोना रोग करें। आओ अपने तन मन से दूर कोरोना रोग करें। योग धर्म नहीं, एक विज्ञान है। यह कल्याण का विज्ञान है। शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का विज्ञान है। थैंक यू। तो क्या हुआ, मैं भी योगा करता हूँ। लंबी लंबी सांसें लेकर शरीर शुद्ध कर लेता हूँ। इधर पलटकर उधर पलटकर सब आसन कर लेता हूँ। आओ मिलकर हम करें योगा, यह निमंत्रण देता हूँ। थैंक यू। योग सही तरह से जीने का विज्ञान है और इसलिए इसे दैनिक जीवन में भी शामिल किया जाना चाहिए। यह हमारे जीवन से जुड़े भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मक और आध्यात्मिक सभी पहलुओं पर काम करता है। सुनो भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना। सुनो भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना। भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। सुनो भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना। सुनो भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना। भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। अपनी संस्कृति राष्ट्र राष्ट्र को एक जुड़ाए लाए। अपनी संस्कृति राष्ट्र राष्ट्र को एक जुड़ाए लाए। राष्ट्र भाव तन मन में जगाने पतंजलि जन्म पावे। यम नियमों का पालन करके श्रम आचरण बढ़ाए। हिंदुस्तान की शान बढ़ाने योग संकल्प जावे। सुनो भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना। भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। क्रोध मोह को खूब संभाले, मन मंदिर में ईश जगा ले। क्रोध मोह को खूब संभाले, मन मंदिर में ईश जगा ले। योग कर्म अपनाने से ही धर्म जाति मिट जावे। योग धर्म अपनाने से ही कर्म बड़ा हो जावे। आज आपके सामने योग के प्रकारों के बारे में बताना चाहती हूँ। योग के 4 प्रमुख प्रकार होते हैं। पहला, राजयोग। राज का अर्थ शाही है और योग की इस शाखा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है ध्यान। इस योग के 8 अंग हैं, जिस कारण से पतंजलि ने इसका नाम रखा था अष्टांग योग। इसे योग सूत्र में पतंजलि ने उल्लेखित किया है।